हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 145 रुपये लीटर से तजावुज कर गई। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा, 145 रुपये 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 14 पैसे महंगा होकर 142 रुपये 62 पैसे लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे इजाफा, 116 रुपये 53 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे इजाफे से 114 रुपये 7 पैसे की हो गई। तेल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सारिफीन हुकूमत पर फट पड़े। इमरान खान को चाहिए कि वो शराफत से, इज्जत से खुद ही चले जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा किसी और को मौका दे दें। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह ही बच के यार इनको, बाकी हमारे में तो गुंजाइश और हिम्मत ही नहीं। हम रोटी से भी बाजार हैं। हमें बाहर के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहाँ बाहर के मुल्कों में ये है, तो भाई बाहर के मुल्कों में उनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं। जो गरीब आदमी कल तक 8.5 रुपये कम पे अपना बजट बना के बैठा था, आज जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो 8.5 रुपये जो बढ़ी है वो कैसे गुजारा। गलत बयानी ख़त्म करें, कौम से माफ़ी मांगें कि आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई टीम नहीं थी काम करने की। कहते थे पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो हुक्मरान चोर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालिफिन को धो डाला। कहते हैं दुनिया में तेल की कीमतों में $6 कमी हुई, यहाँ बढ़ा दी गई। एहसास प्रोग्राम की बात करने वालों को क्यों आवाम का एहसास नहीं। 2018 में चीनी 55 रुपये किलो थी, आज मदीने की रियासत में 150 रुपये में मिल रही है। ये वो लोग थे जिन्होंने तब्दीली के ख्वाब दिखाए। कोई पूछे तो कहना खान आया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स गुस्से से लाल पीले हो गए। कहते हैं आए रोज पेट्रोल, चीनी, आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का जिन बेकाबू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने इजाफा वापस ना लिया तो ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। सेक्रेटरी इत्तलात शाहज़ मरी ने खबरदार कर दिया। महंगाई के खिलाफ अगले एहतजाजी प्रोग्राम के लिए अवाम को तैयार रहने की भी हिदायत। फारूक एस नाइक बोले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी होंगी। तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के इत्तेहादी भी परेशान। MQM ने बड़ी बैठक बुला ली। मुत्तहिदा पाकिस्तान का हंगामी इजलास खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत बहादराबाद में होगा। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई पर वोटर्स का प्रेशर। MQM अपना सियासी लाए अमल तय करेगी। महंगाई के खात्मे के लिए MQM का हर जमहूरी ऑप्शन पर गौर करने का ऐलान। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तेल की बढ़ती कीमतों का दिफा। फिर अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं हुकूमती मुनाफा कम ना करते तो पेट्रोल 170 रुपये लीटर होता। दुनिया में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। गवर्नर सिंध ने फिर पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में महंगा होने का दावा कर दिया। फरूख हबीब बोले सिंध में अंधेर नगरी है, 13 अरब की गंदुम चूहे खा गए। सिंध में गैस बहरान ने सर उठा लिया। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर CNG स्टेशंस बंद करने का फैसला। फिलिंग स्टेशंस को गैस की फराहमी इतवार की सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद की जाएगी। घरेलू सारिफीन की जरूरियात पूरी करने के लिए CNG स्टेशंस को सप्लाई बंद की जाएगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों में तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची आप पर भारी जिम्मेदारी है। तरक्याती मंसूबों को मेयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल कराएं। गवर्नर सिंध से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल।
मनी मार्केट सिस्टम में सरमायाकारी की कमी। स्टेट बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंकों को 7 रोज के लिए 1800 अरब रुपए फराहम कर दिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंकों को रकम की फराहमी पर शरह सूद 7.36% के हिसाब से अदा करना होगी। कराची के सनतकारों का के इलेक्ट्रिक के ज़ेरे तामीर बिन कासिम 3 पावर प्लांट का दौरा। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। सनतकारों ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की फराहमी बेहतर बनाने की काविशों को सराहा। इंडस्ट्रियल फोरम नॉर्थ कराची, बिन कासिम, लांठी, फेडरल बी एरिया, कोरंगी और साइड के सनतकार भी शामिल। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाड चैंपियनशिप हांगकांग के खिलाड़ी ने अमरीकी हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल हांगकांग के फिंग येप और मिस्र के मुस्तफा के दरमियान खेला जाएगा। और इंट्रा यूनिवर्सिटी जोन जी हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में दिलचस्प मुकाबला। कराची यूनिवर्सिटी ने सर सैयद यूनिवर्सिटी की टीम को 1 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।